हालात नहीं थे उस समय। नहीं तो आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं आजादी तो नहीं मिलती भाई। वो कहते ना मानता दो भाई, आजादी की लड़ाई के लिए मुझे मानता दो। क्या अंग्रेज भगत सिंह को मानता देते क्या? और मजे की बात यहां जितने बैठे हैं कोई मानता प्राप्त नहीं है, इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मानता किस बात की थी? मानता पुरानी पेंशन खत्म कराने की मान्यता उनके पास है, लाइसेंस है। ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है लेकिन ये सच है, कड़वा सच है। उस समय अगर दोनों लोग खड़े हो जाते तो मेरी अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये आज दिन हमको देखना ना पड़ता। और अभी भी मैं बड़ी विनम्रता से अपील करना चाहता हूं, जो गलतियां हुई आप सबसे विनम्रता से अपील करता हूं, जितने भी संगठन हैं इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए और इस लड़ाई को जितवाइए। मैं आपसे खुली अपील करता हूं। तो पेंशन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा दृष्टांत आपको दिखाता हूं। इसी बीच हमारे बहुत सारे साथी जो एनपीएस में थे दुनिया छोड़ के चले गए। और कोरोना जैसे महामारी का दौर तो आपने देखा ही होगा। शायद हमारी आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी त्रासदी तो नहीं होगी, इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होगी। हमारा जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर शीतला प्रसाद मिश्रा और तमाम सारे पदाधिकारी गए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उस कोरोना पीरियड में जिन लोगों ने दुनिया छोड़ के चले गए उसमें बहुत आम नागरिक भी थे और बहुत सारे हमारे शिक्षक कर्मचारी भी थे। वो सारे लोग चले गए, लेकिन जो एनपीएस में गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा और थैंक गॉड दीजिए कि हम आप यहाँ हैं, वो नहीं हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आज अपनी भी पापा की राह देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ चले गए, उन्हें नहीं पता था कि पापा कोरोना में चले गए, क्योंकि उतनी जानकारी नहीं है। आज भी वो सोचते हैं कि मेरे पापा बाइक से, मेरे पापा कार से आ रहे होंगे। वो बार बार अपनी मम्मी से पूछते हैं पापा गए कहाँ हैं। ये नज़ारा हजारों घरों में है, हजारों परिवारों में है। और इससे भी ज़्यादा उस नौजवान, उस जो अभी युवा है, वो महिला जो 7 फेरे लगा करके 7 जन्मों का साथ देने के लिए आई थी अपने घर परिवार छोड़ के, आज भी कुंठा में जी रही है। वो बूढ़ी माँ, और कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है उसकी माँ बाप के सामने उसका बच्चा चला जाए, इससे ज्यादा दुख कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उस दौर में गए हैं लोग। और जो लोग एनपीएस के थे, मैं उनको बताना चाहता हूं उनके परिवार आज बेसहारा हो गए। अगर शायद वो पेंशन होती तो उनका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता, उनका मेंटेनेंस उसी तरीके से चलता। लेकिन आज वो परिवार बेघर हैं और बिल्कुल बेसहारा है। आप पर नहीं आई, आप समझ सकते हैं कि नहीं आई, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन घरों में आई है, आप सोच के देखना उनकी कई पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। लेकिन अगर पुरानी पेंशन होती तो उनका बच्चा, उनकी बीवी उसी भरोसे, उनके माँ बाप उसी भरोसे जी लेते। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर जिनको नहीं लगता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। आप अपने वेतन को कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा, फिर आप अपनी हैसियत नापिएगा, आप अपनी स्टेटस नापिएगा। आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने लायक होगा? आपने जो एमआई लिया है घर बनाने का, उसके लायक रहेंगे क्या? जो आपका सोशल स्टेटस क्या, उस लायक रहेंगे क्या? नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को थोड़ा सा महसूस करें कि उन घरों में आई है, अच्छी बात है कि हमारे घरों में नहीं आई। ऐसी घटना आप देश की लड़ाई को जो लड़ते हैं अर्धसैनिक बल, मैं उनकी बात जरूर करूंगा। देश के लिए जान दे देते हैं और जान देने के बाद उनकी घर अर्थी तो आती है लेकिन पेंशन नहीं आती है। वो बूढ़ी माँ जिसने पाला और पोसा और कहा ये हमारा भी और देश का भी भार उठाएगा, आज वो खुद भार हो गया परिवार पर। वो दुखी होते हैं। मेरे पास हजारों ऐसे फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के जिनके घरों में इस तरह के रुदन है, पीड़ा है, तकलीफ है। तो क्या इस चीजों को यूं ही छोड़ दिया जाए? क्या वो जो तड़पते बिलखते परिवार है, वो जो बूढ़े माँ बाप की सूनी आंखें हैं, उन बच्चों का जो रुदन और कंदन है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हम सब भूल जाए, इतनी भी स्वार्थी हो जाए कि उन बच्चों की सूनी आंखें हमें दिखाई न पड़े? इतनी खुदगर्ज नहीं बनना है। और मैं कहता हूं जिस आंदोलन को मैंने शुरू किया, मुझे भी लगा मुझे पुरानी पेंशन